जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों आज 9 दिसंबर 2023 और फ्रैंकफर्ट के अंदर बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। सुबह का ये वक्त तकरीबन 9-10 बजे के रेंज में। आज आज के इस खूबसूरत मौसम में सुबह फजर से कबल का जो मंज़र है या मोटरवे के ऊपर चलते हुए कुछ बातें होंगी आपसे मॉर्गन, और फिर उसके बाद कुछ ज़िक्र उसमें आज की जो इंसान है उसकी बेहिसी का होगा, दुरूद शरीफ का विर्द होगा। उसके बाद फजर नमाज का कुछ मंज़र और इसके अलावा कुछ दरस की एक झलक साथ होगी। उसके बाद जो बड़ा एक ज़बरदस्त मंज़र होता है डेली फजर की नमाज के बाद, वो कि इंसान, जैसे कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला जब नींद में इंसान जाता है तो वो एक लिहाज से मौत होती है और फिर अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे देता है, फिर वो उठ जाता है। और जिस शख्स की मौत होती है उसकी जो रूह है वो पक्की कब्ज़ कर ली जाती है, वो दोबारा उसमें जिस्म में वापस नहीं आती। उसको हम मौत की शक्ल में देखते हैं। फजर की नमाज के बाद जितने दोस्त आए होते हैं वो एक दूसरे के साथ मुसाफा करते हैं, प्यार के साथ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, यानी वो उनको एक नई ज़िंदगी जो मिली उसका वो आपस में मुसाफे के ज़रिए अज़हार तशक्कुर खुदा का भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे का हाल भी साथ पूछ रहे होते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है ये, प्यार बढ़ाने वाला। फिर इसके बाद छोटी सी झलक आपको नज़र आएगी। आज लजना मावला के तहत एक रिफ़्रेशर कोर्स है, उसकी उन्होंने तैयारी की हुई है, स्टेज तकरीबन तैयार। इसके बाद दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि जो दोस्त हैं तकरीबन 7-8, वो जो हमारा जो सैर वाला ग्रुप बना हुआ है सुबह फजर के बाद, उस ग्रुप की सैर है इज्तिमाई 4 किलोमीटर की। इसमें 4 किलोमीटर में सारे दोस्त जो तकरीबन 60-70 की एज के राउंड अबाउट में खुल के अपनी एंजॉय करते हैं। 4 किलोमीटर वॉक होती है, फिर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू होती है, क्योंकि आप जानते हैं 60-70 की जो एज का जो है पीरियड, इसमें इंसान को दूसरे इंसानों की बहुत ज़रूरत होती है, जहां वो अपना जो अंदर उसके 24 घंटे के अंदर काम में या कोई वो फिर वहाँ निकाल सकता है आके गपशप के ज़रिए। और ये ख़ास तौर पर सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मुल्की हालात पे गुफ्तगू होती है, अपने इस्लामी जो टॉपिक्स हैं, जमाती जो प्रोग्राम हैं उन पे गुफ्तगू होती है। फिर बाज़ जो दोस्त पाकिस्तान और मोरक्को गए हुए थे उनसे वहाँ के हालात पे डिस्कस होगी। ये मनाज़र देखने के बाद फिर हमारा हर सैटरडे को जो नाश्ता होता है उस ग्रुप का, सैर वाले ग्रुप का, उसमें चंद दोस्त ऐसे भी हैं जो वहाँ मस्जिद में होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। वहाँ का जो माहौल है वो बड़ा ही काबिल-ए-दीद है। यहाँ बड़ी एक दूसरे के ऊपर वो कहते हैं पॉजिटिव तनकीद, मुस्बत तनकीद, उसके मनाज़र आप देखेंगे। और ख़ास तौर पे हमारे 2 दोस्त ऐसे हैं जिन का आप हर दफ़ा देखते हैं कि बड़ा ही मज़ेदार किस्म की एक दूसरे के ऊपर वो क्या कहते हैं, वो तनुस का लफ्ज़ थोड़ा सा मायूब है, मुस्बत तनकीद, और इसको लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। बाकी के जिस तरह वो आपको बचपन में ले जाता है असल में, जैसे बचपन में आप देखते हैं कि हर ग्रुप में बाज़ दोस्तों की तबीयतें इस तरह की होती हैं कि उनको अगर छोटा सड़ा छेड़ा जाए तो वो ज़्यादा माइंड में, फिर लोग सारे उन्हीं को टारगेट करते हैं। तो इस तरह भी एक मंज़र आप देखेंगे, 2 दोस्त आपस में। फिर इसी का एक चौथा गालबन 4 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में आप ये सारा मज़ा लेंगे। फिर एक दोस्त हैं जिनकी तरफ से आज नाश्ता था। नाश्ता भी हमारा डिफरेंट होता है, कभी कोई दोस्त अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना, हमारा जो यहाँ यूरोप में चलता है ब्रोचन, अंडे और सलाद और टमाटर और फिर साथ कोई मीठा और चाय और फिर जूस वगैरह। बाज़ जो दोस्त हैं शौकीन, वो पराठों के साथ अंडे और फिर सालन, बाज़ का निहारी बन जाती है, बाज़ का बाकी दूसरे दिल गुर्दे भी बाज़ दोस्त पसंद करते हैं, वो बना लेते हैं।
ये बारी बारी हर हफ्ते को डिफरेंट टेस्ट का। लेकिन जो इसका हाईलाइट सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि आपको लाइव वो चीज़ें जो आमतौर पे आम आप नहीं देखते, क्या कहते हैं उसको कटिंग कर की जाती है, एडिटिंग की जाती है। हमारी ये गुफ्तगू, हमारा यह मज़ेदार प्रोग्राम उसके बगैर होता है और एक दूसरे के ऊपर लतीफ़े, एक दूसरे के ऊपर छेड़छाड़ और फिर बाज़ वाक़यात, ये सारी चीज़ें आप इस प्रोग्राम में देखेंगे जो आज मैं आपके साथ पेश करूँगा। पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर आपको टाइम मिले तो एक के बाद, क्योंकि लंबे हो जाते हैं बाज़ का पार्ट। इस तरह के गपशप में एंजॉय करने वाली चीज़ों में थोड़ा लंबा भी होता है। बाज़ दोस्त जो हैं वो 2-4 अशआर पे इत्तफा कर लेते हैं, बाज़ दोस्त जो हैं वो फिर लंबी सुना लेते हैं। तो वो फिर इस तरह हमें शामिल करना पड़ता है ताकि वो जो भी उनके दिल की आवाज़ है या जो उनके जज्बात हैं वो पूरी तरह सब तक पहुँचे। तो ये मेरे साथ साथ आपने आज सैर भी कर ली है, क्योंकि नाश्ता काफ़ी हैवी था जिसके अंदर स्मूथी बनाई गई थी 4-5 चीज़ों की, आपने नाश्ते में दौरान सुनेंगे। फिर वो दूसरा वो जो खाने वाला था अंडा, और फिर इसके साथ काफ़ी, तो मैंने समझा साथ साथ सैर भी थोड़ी सी कर लेते हैं और आपको वो फिर पार्ट्स जो साथ शामिल करते हैं 3-4 पार्ट, वो आप आराम से एक के बाद एक करके देखेंगे। आपके जो कमेंट्स होते हैं प्रोग्राम देखने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं 60-70 की जो एज है, इसमें इंसान को सबसे ज़्यादा ऐसी महफ़िलों की ज़रूरत होती है जिसमें आप अपने दिल की भड़ास कह लें, अपने दिल की आवाज़ कह लें, वो अच्छी तरह निकाल सकें और दूसरे दोस्त आपको सुने और फिर वो अपना आगे से रिएक्शन दें। ये ज़िंदगी बढ़ाने वाले लम्हात होते हैं, या ज़िंदगी की एक ऐसी रमक है जो आज के दौर में वो मिलती नहीं है। इंसान को मौका नहीं मिलता यूरोप में सेट होने से बाहर आके, जब इंसान प्रदेश में, लेकिन ये महफ़िलें लगाई जा सकती हैं अगर हम दोस्त जो मस्जिदों के पास रहते हैं या करीब मिल के एक प्रोग्राम बना लें कि हमने फ़लाँ वक्त इकट्ठे सैर करनी है, और फिर उसके बाद हम इस तरह के प्रोग्रामों को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं। अब आगाज़ होगा, पहले फजर की नमाज के लिए जो सफ़र होता है उसमें चंद बातें होती हैं, फिर उसके बाद झलक नमाज, फिर कुछ दरस, फिर उसके बाद सैर और फिर उसके बाद नाश्ते के पार्ट्स।